ताज़ा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल बहुजन समाचार के साथ। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज सामाजिक सुरक्षा फेडरेशन ऑफ इंडिया के नेशनल कार्यालय पर संविधान के 76 वर्ष पूर्ण होने पर संविधान दिवस का आयोजन किया गया है, जिसका मकसद है कि घर घर संविधान जाए और भारत के हर नागरिक को संविधान की जानकारी हो और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो और देश आगे बढ़े। संविधान के मुताबिक आप मजदूरों के हित की भी लड़ाई लड़ते हैं, तो उसमें किस किस प्रोग्रेस करते हैं? देखिए, संवैधानिक जो भी मजदूरों के अधिकार हैं, हम उनको जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं, उन्हें जागरूक करने का काम करते हैं। और सरकार जो उनको लागू नहीं कर रही है, तो सरकार को उसे बार बार ज्ञापन के माध्यम से सचेत करने का काम करते हैं। तो चूँकि संविधान दिवस कल है, लेकिन किन्हीं कारणों से हमने पूर्व संध्या पर आज 25 नवंबर 2025 को संविधान दिवस का आयोजन किया है, जिसमें बहुत सारे हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं ने भी आज संगठन की सदस्यता ली है और संगठन को मजबूत करने का वादा किया है। अच्छा, एक सवाल निकल कर आता है कि संविधान में जो मजदूर हित में लिखे गए कार्य हैं, अभी सरकार ने हाल ही में उनमें बदलाव किया है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उसका हम विरोध करते हैं और लगातार हम जभी से विरोध करते आ रहे हैं। कोरोना में चुपचाप से सरकार इसे पास करना चाहती थी, हम और अन्य संगठनों की आवाज़ उठाने के कारण वो अब तक रुका पाया। लेकिन अभी बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि मजदूरों की सेफ्टी नहीं, उस कानून को सरकार थोपना चाहती है, लेकिन हम उसका घोर विरोध करते हैं। तो मजदूरों की किस तरह आपका संगठन मदद करता है? मजदूरों की हर तरह से मदद करता है कि मजदूर जो भी पीड़ित है, क्योंकि हमारा जो संविधान है, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का लिखा हुआ ये संविधान देश के हर व्यक्ति को उसका अधिकार, उसकी रक्षा और आगे बढ़ने का अधिकार देता है, चाहे शिक्षा का हो, चाहे नौकरी का हो, चाहे रोजगार का हो, चाहे आर्थिक स्तर पर हो। तो हर स्तर पर बराबरी का अधिकार है, जैसे कि मजदूर हो या कोई भी हो। इस देश में पैदा होने वाले हर व्यक्ति को 6 वर्ष पूरा होने के बाद 14 वर्ष तक की शिक्षा बिल्कुल फ्री है और अनिवार्य है। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारी सरकारें अभी तक उसे पूरा ही नहीं कर पा रही हैं। बहुत सारे बच्चे देखे जाते हैं कि वो भीख मांग रहे हैं, उनसे भीख मंगवाई जा रही है। शर्म नहीं आती इन सरकार के नेताओं को, सरकार के जो मुखिया बने बैठे हैं और सरकार ने जो अधिकारी बैठा रखे हैं, उनको भी शर्म नहीं आती। हर चौराहे पर छोटे छोटे बच्चों से भीख मंगवाई जा रही है, मजदूरी कराई जा रही है। तो ये दुर्भाग्य है हमारे देश का। और 75 साल संविधान को लागू हुए हो गए, आज भी समानता नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्रियों से कह रहे हैं कि 2047 विकसित भारत होगा, सब अपने अपने क्षेत्र में काम करो। देश भारत विकसित भारत होगा। हम कहते हैं विकसित भारत बनाना है तो पहले इस देश के मजदूर का विकास करिए। उसके जो संवैधानिक अधिकार हैं, समानता के अधिकार, शिक्षा के अधिकार, रोजगार के अधिकार, छत का अधिकार, उसके कपड़े का अधिकार, ये दो नाव से, धन धरती बराबर दो नाव से, इस देश में दुनिया भर के कार्ड बनाने की आवश्यकता नहीं है। इस देश में आयुष्मान कार्ड जैसे की जरूरत नहीं है। इस देश में शिक्षा और चिकित्सा सबको एक समान और फ्री करिएगा, इसकी हमारे संगठन की मांग है। तो अब तक आपका जो संगठन है कितने मजदूरों की मदद कर चुका है और कहाँ पर आपका संगठन? देखिए, हमारा संगठन लाखों मजदूरों की मदद कर चुका है। जैसे कि मजदूर के बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, उनकी पढ़ाई पे हम लोग ध्यान दे रहे हैं। किसी का इलाज नहीं हो रहा, इलाज करा रहे हैं। किसी की आँखें, बुजुर्गों की आँखें बेकार हो जाती हैं, उन आँखों को हमारे भाई रवि जी उस पे काम कर रहे हैं। लगातार फ्री आंखें बनाई जा रही हैं और उनको दवाइयाँ दी जा रही हैं, चश्मे दिए जा रहे हैं। जो बच्चों को पढ़ने की बात है तो श्रम विभाग से उनको शिक्षा का अधिकार के तहत उनको स्कॉलरशिप दिलाया जा रहा है। जो शिक्षा का अधिकार है, हर स्कूल में 25% वहाँ अपने क्षेत्र के 1 से 3 किलोमीटर के अंदर जो विद्यालय हैं उनमें पढ़ाने का अधिकार है। उसकी जानकारी समाज को नहीं है, हमारे कार्यकर्ता जा जाकर सबको बताते हैं और उसमें एडमिशन कराने का काम करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि वहाँ भी बहुत बड़ा घोटाला है।
वहाँ जो बच्चे स्कूल में ऑलरेडी पहले से हैं, वहाँ के अध्यापक उन्हीं बच्चों को गरीब बच्चे बना करके उनका पैसा हड़पने का काम करते हैं और गरीबों को वो अधिकार नहीं देते हैं। इसकी भी बड़ी जांच होनी चाहिए, इस पर भी हम कार्रवाई अच्छा, करें। एक मामला बहुत दुखद सामने आता है, जिस संविधान के सहारे सरकारी नौकरियों में ऊंचे ऊंचे पदों पर मंत्री विधायक तक बन बैठते हैं और फिर संविधान को ही भूल जाते हैं, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? उनको ये कहना है कि वो अपने अधिकार और जिम्मेदारी को भूल रहे हैं। अपने अधिकार और जिम्मेदारी को याद रखिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो विकसित भारत नहीं बना सकते हैं। क्या हमारा संविधान खत्म हो जाएगा? जी, क्या हमारा संविधान खत्म हो जाएगा? जैसे कि सरकारें जिन्हें जिन्हें कुछ अलग अलग तरीके से कुछ लागू कर रही हैं, जैसे कि ये SRI कर दिया। देखिए, जहाँ तक संविधान खत्म होने की बात आपने रखी नितिन भाई, जी, संविधान खत्म कर दे किसी की औकात नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर इस तरह का संविधान लिख कर गए हैं कि इसको ये लोग लागू ना करें, ये तो इनके बस की बात है, लेकिन इसे खत्म कर दें ये इनके बस की बात नहीं है। अच्छा, देश की जनता से क्या कहना चाहेंगे? संविधान देश की जनता से ये कहना चाहेंगे, आज संविधान दिवस के मौके पर सामाजिक सुरक्षा फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से हम ये आप लोगों से निवेदन करते हैं कि जिस तरह आप लोग घर घर दूसरे ग्रंथ पढ़ते हैं, वो सारे ग्रंथ भी संविधान से सुरक्षित हैं। चाहे वो किसी भी धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है, वो ग्रंथ भी संविधान से सुरक्षित है। जैसे कि मैं अभी बात करूं राम मंदिर की, हमारे देश के लोग राम मंदिर के लिए लड़ते रहे, लेकिन संविधान के दायरे में रहकर ही संविधान ने जब बनाने की इजाजत दी तो राम मंदिर बन पाया। अच्छा, अगर आपके इसी तरह से मैं चाहता हूं कि सबसे बड़ी चीज क्या हुई हमारे देश में। अब मेरा सवाल आपसे है, बताइए, आपने बड़ी पहले मेरा सवाल का जवाब दें। इस देश में सबसे बड़ी चीज क्या हुई जब हमारे भगवान राम का मंदिर बनाने की परमिशन संविधान देता है, और जब बनता है तो देश में सबसे बड़ी चीज क्या हुई? मेरा पत्रकार भाइयों आपसे सवाल। संविधान ही है जी। सबसे बड़ा अगर संविधान है तो हम देश के लोगों से ये निवेदन करते हैं और बताना चाहते हैं भाई बहनों से कि अगर ये संविधान है तो आप हैं, हम हैं। संविधान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जैसे कि अंग्रेज कहा करते थे कि ये देश आज़ाद तो हमने कर दिया है, लेकिन ये संविधान नहीं बना पाएंगे और बहुत जल्द फिर हमारे गुलाम बन जाएंगे। इसका जवाब बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा, और किस तरह का संविधान लिखा कि जिस तरह एक बाग के अंदर हर तरह के फूल होते हैं और वो गुलिस्ता महकने का काम करता है, इसी तरह हमारे देश के अंदर हर जाति धर्म के व्यक्ति को बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस संविधान में समानता का अधिकार दिया है। और सब देश जो आगे बढ़ेगा, विकसित और विकासशील बनेगा, वो तभी बनेगा जब इस संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया जाएगा। और जो संविधान नष्ट करने की बात करते हैं वो भूल जाएं, खुद नष्ट हो जाएंगे। आपके इस संगठन से जुड़ना हो अन्य लोगों को, किस तरह जोड़ा जाएगा? किस तरह आपसे संपर्क किया जाए? संगठन से जुड़ने के लिए हमारे पदाधिकारियों से संपर्क करें, हमारे कार्यकर्ताओं से संपर्क करें और हमारे संगठन से जुड़ें। अभी तक संगठन ने कोई हेल्पलाइन नंबर अभी जारी किया है? हाँ, हेल्पलाइन नंबर हमारा जारी है, उसको भी हम आप लोगों को बता देंगे। उस पर कॉल करेंगे तो मिस कॉल जाएगी, और मिस कॉल जाने के बाद आप लोग हमारे संगठन के मेंबर्स बन जाएंगे। सर, आपसे एक लास्ट सवाल जी, कि जिस तरीके से भारत के संविधान को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को निर्माता कहा जाता है, दलित समाज कहता है कि बाबा साहब ने हमारा संविधान लिखा, और जो सरकार के नुमाइंदे हैं वो कहते हैं कि भारत का संविधान जो है BN राव ने लिखा है। नहीं, सरकार ये नहीं कहती कि BN राव ने लिखा है। सरकार का प्रधानमंत्री बाबा साहब के संविधान की कसम खाते हैं, सरकार के मुख्यमंत्री बाबा साहब के संविधान की कसम खाते हैं, सरकार का चीफ ऑफ जस्टिस हो या हमारे महामहिम राज्यपाल हो, वो सब संविधान की कसम खाते हैं और कुर्सी पर बैठते हैं। तो सरकार संविधान को नहीं बताती कि बाबा साहब ने नहीं लिखा। एक तरफ तो सरकार कहती है कि हमारा जो भारत है वो संविधान से चलता है, और जब यहाँ से भारत का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कहीं बाहर जाते तो कहते हैं हम बुद्ध के देश से आए हैं, लेकिन जब वही यहाँ पे वापस आ जाते तो उसी मूर्तियों से और संविधान से सरकार नफरत करने लग जाती। तो आखिर इसका वो क्या है? देखिए, वो दोगली मानसिकता है। यो हमारा जो देश है ये पहले से गुलाम रहा। जब गुलाम रहा तो उन लोगों के दिमाग में आज भी मानसिकता गुलामों वाली है, और उनकी पहचान बनाने वाले बुद्ध हैं और बाबा साहब अम्बेडकर हैं।
दोनों विश्व रत्न हैं, दोनों ने इस देश का गौरव बढ़ाया है। बाकी वो जिनकी भी बात करते हों, वो यहाँ आके कुछ भी बातें करते हों, वो उनकी दोहरी मानसिकता है जो वो ग्रसित हैं। एक आपने गरीब स्कॉलरशिप बच्चों के लिए स्कॉलरशिप की घोषणा की थी, बताया था कुछ जानकारी, 12,000 रुपए हर मंथ मिलेंगे। वो किस तरह मिलेंगे, कौन से कैटेगरी में आगे बच्चों को स्कॉलरशिप मिलेगी 12,000 रुपये महीना? देखिए, वो हमारे संगठन की लगातार मांग उठाने पर हम लोगों ने 2008 में आवाज उठाई कि मजदूरों के श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन होने चाहिए। तो माननीय हमारी सांसद ने उसको 9 में पास किया। पास होने के बाद तमाम स्टेटों में मजदूरों के जो भवन निर्माण श्रमिक हैं उनके पंजीकरण बनाए गए। जिनके पास वो पंजीकरण कार्ड है उनके लिए तमाम योजना है। कक्षा 1 से 150 रुपये और उच्च क्लासों में 12,000 रुपये महीना तक स्कॉलरशिप है। तो मैं आपके चैनल से के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जिन मजदूरों के पास वो कार्ड है वो ज़्यादा से ज़्यादा उसका लाभ उठाने का काम। ग्रेजुएशन बच्चों के लिए या इंटर बच्चों के लिए? कक्षा 1 से लेकर के उच्च क्लास तक क्लास वाइज इसका जो है रेशो है। मजदूरों के लिए आगे को जो क्या क्या योजनाएं लागू हो रही हैं? देखिए, मजदूरों के लिए योजना जहां लागू होने की बात है वो तो मैं आपके बीच में बताता रहता हूं, लेकिन आज दुखद बात यह है कि मजदूरों के लिए जो नए 4 कोड सरकार लागू कराना चाहती है वो दुखद है। हम उसका विरोध करते हैं और हम ये मांग करते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो मजदूरों के लिए पूर्व कानून बना रखे थे, जिसमें मजदूर की सेफ्टी थी, मजदूर को काम से निकालने के लिए पहले नोटिस दिया जाता था, आज क्या है, अभी वो लागू भी नहीं है, उसका असर दिखाई दे रहा है। जो असंगठित क्षेत्र में मजदूर काम कर रहे हैं उनकी 50 एप्लीकेशंस हमारे पास आई पड़ी हैं, उनसे काम करा लेते हैं ज़बरदस्ती और उनको पैसा नहीं देते। ये इस श्रम कानून बदलने का असर शुरू हो गया है। बहुत सारे प्राइवेट फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर भाइयों की शिकायत हमारे पास आई है कि उनको ये दिखाकर कि तू इस काम के लायक नहीं है, उनकी मजदूरी भी नहीं दी गई है और उन्हें वहाँ से निकाल दिया गया फैक्ट्री से। तो ये सब जो हो रहा है ये नए श्रम कानून का वो है, क्योंकि पहले 10 लोगों से काम कराने पर भी फैक्ट्री को श्रम विभाग से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था सबका। अब सरकार ने कहा है कि जहां 100 लोग काम करेंगे केवल वो ही ले पाएगा। तो इसमें बहुत बड़ा घोटाला होने वाला है, मजदूरों का शोषण होने वाला है। मैं इस पर यही कहूँगा कि हम इसका विरोध करते हैं और इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथी आदरणीय हमारे गुरुजी रवि सिरोही साहब इस पर अपनी बात बताएंगे। बिहार चुनाव जीतने के बाद 21 नवंबर को नए लेबर कोड लागू कर दिए हैं, अधिसूचना जारी कर दी है और उसका सरकार की सहयोगी संगठन भारतीय मजदूर संघ को छोड़कर बाकी सभी संगठन, हिंद मजदूर सभा, एटक, यूटीयूसी, टीयूसीसी, सभी संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। 26 नवंबर को जंतर मंतर पर भारी प्रदर्शन है। इसके अलावा भी क्षेत्र में जगह जगह कोयला में, खदान में 26 नवंबर को काम बंद हड़ताल होगी।